Hello students, welcome to the new poem that is Malu Bhalu. It is very beautiful poem and we will surely enjoy it. So let's start. First, we shall recite the poem and after that we'll understand the meaning of the poem. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her mane, Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew, fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, Ma, I'm going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. A little patience, child, said Mum. In the summer, when next it comes. Summer, patience, what a test! Malu simply could not rest. First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, Now, my dear, you will have to swim. But Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand into the water splash to land. Brave mother's brave young daughter. Doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter, wrong or right. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew. Not just brave, but special too. Now let's understand the meaning of the poem from the beginning. High up in an icy layer. बहुत ही ऊंची एक बर्फीली जगह पे कुछ जानवर अपने रहने की जगह बना लेते हैं. Lived a little polar bear. छोटी सी little polar bear रहती थी. Snow White, Snow Bright was her mane. बिल्कुल बर्फ की तरह उसके बाल सफेद थे. मेन यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब है जो गर्दन पे बाल होते हैं. बहुत से जानवर के गर्दन पे बाल होते हैं, इसे हम मेन कहते हैं. जैसे लायन के बाल होते हैं गर्दन पर. मालू भालू वॉज हर नेम. लिटिल पोलर बियर का नाम था मालू भालू. वेरी सून आर मालू भालू. बहुत ही जल्द हमारी मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. वो सब सीख गई जो उसके पेरेंट्स जानते थे. क्या क्या जानते थे? फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. छोटी और बड़ी सभी तरह की फिश को पकड़ना. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. क्योंकि मालू बहुत ही क्लेवर गर्ल थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे. एक दिन मालू ने अपनी मदर से कहा, माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मैं दूर खेलने जा रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. मैं वो सब चीजें देखना चाहती हूँ जो इस बिग ब्लू स्काई के पीछे है, उसके से दूर है. अ लिटिल पेशेंस, चाइल्ड, सैड मम. उसकी मदर ने, यहाँ मम है, उसकी मदर ने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखो. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. जब समर यानी गर्मियां आएंगी तब आप चले जाना. समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट. गर्मियां और पेशेंस रखना है, ये कैसा टेस्ट है माँ? मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. मालू इंतजार नहीं कर सकती थी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूस मम. सबसे पहले मालू की मदर ने क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. मालू को अपनी बाहों में हग कर लिया. देन शी सैड, हर वॉइस वॉज फर्म. फिर उसने कहा, मालू की मदर ने, और उनकी आवाज बिल्कुल फर्म थी, निश्चित थी. क्या? नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. अब मेरी डियर तुम्हें स्विमिंग करना सीखना है, तुम्हें अब तैरना है. बट माँ, सैड मालू, व्हाट डू आई नो. बट माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कैसे सीखूंगी. हाउ विल आई
I have never swum before. मैं कैसे करूंगी, मैं पहले कभी नहीं तैरी हूं. Don't worry dear, said मालू's mother. मालू की मदर ने कहा कि चिंता मत करो. Do as I do. That's all she advised her. सिर्फ उतना ही करो जैसा मैं करती हूँ, बस. She had no choice, no other way. मालू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ना कोई विकल्प था. मालू had to swim that day. उस दिन मालू को तैरना ही था. Tight she gripped her mother's hand. मालू ने अपनी मदर का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया था. Into the water splash to land. ताकि जब वो पानी में उतरे तो उसे डर ना लगे. Brave mother's brave young daughter. बहादुर माँ की बहादुर बेटी. Doubt and fear she left behind her. अब किसी भी तरह की को डाउट या किसी तरह का डर नहीं था. किसे नहीं था? मालू को नहीं था. Because she was with her mother. मालू swam with all her might. मालू अपनी पूरी ताकत से, जितनी स्ट्रेंथ थी, वह वहां पे तैरने लगी. It didn't matter wrong or right. चाहे वो गलत तरीके से तैर रही हो या सही से. But swimming came so naturally. लेकिन मालू को स्विमिंग बहुत आराम से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आ गई. Her mother knew this and all could see. कि माँ को यह पता था और वो सब देख भी रही थी. Fearless was मालू, this she knew. अब मालू निडर हो चुकी थी, यह उसकी माँ को पता था. Not just brave, but special too. मालू सिर्फ ब्रेव ही नहीं थी, स्पेशल भी थी. I hope you have enjoyed this poem. It's very interesting and beautiful and giving us a moral. कि अगर हम अपने बड़ों का कहना माने तो हम हर चीज़ कर सकते हैं. कि देख रेख में अगर हम कोई काम करते हैं, सब काम आसानी से हो जाता है. तो आई होप आप भी अपने बड़ों का कहना मानेंगे, अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, जो भी वो कहते हैं और जिस तरह से वो बताते हैं वैसे ही करके आप हर चीज़ सीख सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ. न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड लेयर. वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस. जंगली जानवरों के लेटने या सोने की जगह. सेकेंड वर्ड मेन. लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स. कुछ जानवरों की गर्दन पर दिखने वाले लंबे बाल. क्लैस्प्ड हेयर एंड सर्कल और होल्ड क्लोजली. मजबूती से पकड़ना, जैसे मालू की मदर ने उसको कस के अपने हाथों से पकड़ लिया था, यानी हग कर लिया था. माइट ग्रेट स्ट्रेंथ. बहुत बल या शक्ति. Now moving to the reading is fun section. First question, where did the polar bear live with her family? Polar bear अपनी family के साथ कहाँ रहती थी? The polar bear lived in an icy layer with her family. Polar bear icy layer में अपनी family के साथ रहती थी. Question number 2, what did Malu learn to do from her parents? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? मालू learned fishing and swimming from her parents. मालू ने अपने पेरेंट्स से फिशिंग और स्विमिंग करना सीखा. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल? मालू कहाँ ट्रेवल करना चाहती थी, कहाँ घूमना चाहती थी? मालू वांटेड टू ट्रेवल बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. मालू आसमान के भी परे, दूर, बहुत दूर घूमना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज इट दैट मालू's पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न? मालू के पेरेंट्स उससे क्या चाहते थे कि वो सीखे? मालू's पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न स्विमिंग. मालू के पेरेंट्स मालू से चाहते थे कि वो स्विमिंग जल्दी सीख जाए. क्वेश्चन नंबर 5, वॉज मालू स्केयर टू स्विम? डिड शी लर्न इट इजीली? क्या मालू को तैरने से डर लगा? क्या उसने ये आसानी से सीख लिया? यस, मालू वॉज स्केयर टू स्विम. यस, शी लर्न इट इजीली. मालू को तैरने से डर तो लगा, लेकिन वो इसे आसानी से सीख भी गई. क्वेश्चन नंबर 6, read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in both? पोएम के लास्ट 2 स्टैंजास को पढ़िए और उसमें बताइए कि शी किस किस के लिए यूज किया गया है. तो चलिए देखते हैं कि वो 2 स्टैंजास हैं क्या. फर्स्ट, brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might, it didn't matter wrong or right. यहाँ पे शी को मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे शी का मतलब क्या है? डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. किसने अपना डाउट और फियर छोड़ दिया था? मालू ने. So here she stands for Malu. In the second stanza,
Let's read it. But swimming came so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. Here C stands for her mother, Malu's mother, because who knew about her? Her mother. So our answer will be, in the first stanza she stands for Malu Bhalu, and in second stanza she stands for Malu's mother. Question number 7. See the picture shown below and talk about it. तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? Malu is learning swimming with her mother. In this picture, Malu's mother is helping Malu to learn swimming. Let's move to the next section. Use a chart. Here are some sentences and pictures. You have to read the sentences and state whether they are true or false. First, Malu's hair was white. Yes, it's true. Malu knew how to swim. No, she didn't know. She learned it. So it's false. Malu was playing with the penguins. No, she was not playing because in the poem we haven't read about it. Malu was good at catching fish. Yes, she was very good at fish because she could catch big and small fish. So it's true. Malu was brave Halu. Yes, she was brave Halu. Malu did not love her mother. No, it's wrong. She loved her mother so much. So it's false. Malu's mother was firm. Yes, she was firm about Malu. Now there are some words about Malu Bhalu. We have to choose the words and draw a correct sketch for her. So let's make some sentences using these words. I have made Malu was brave. Yes, brave. She was strong and hardworking. She was very smart. She was eager to learn. She was affectionate. She was bold, fearless, and adventurous. Let's make a paragraph. Malu Bhalu was a fearless polar bear. She was young and playful. She was covered with white hair. She was very clever and soon learned fishing. She was eager to learn the art of swimming. She was so smart that she learned this art too quickly. She was bold, fearless, and adventurous. So let's move next to the next question. Let's talk. Read the following passage carefully. One day, Meena plucks a mango and brings it home. एक दिन मीना एक आम तोड़ती है और उसे घर लाती है. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. ग्रैंडमदर ने राजू को बड़ा हिस्सा दे दिया आम में से क्योंकि वह लड़का है. मीना प्रोटेस्ट. आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू. मीना इसका प्रोटेस्ट करती है कि मैं मैंगो लेकर आई हूं और मैं बड़ी हूं तो मुझे बड़ा पीस मिलना चाहिए. शी इंसिस्ट शी हैज अ ग्रेटर राइट ओवर द हर शेयर. वह इंसिस्ट करती है कि मैंगो में बड़ा शेयर उसका होना चाहिए. हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली. के पिताजी की हेल्प के लिए आते हैं और मैंगो को इक्वली डिवाइड कर देते हैं. नाउ आंसर द क्वेश्चंस. We have read the passage. Now we should answer the question. Who brought the mango home? Yes, who brought the mango? Meena brought the mango home. Yes, there is the answer. One day Meena plucks a mango and brings it home. Question number 2. Why did Meena's grandmother give a larger piece to Raju? मीना की ग्रैंडमदर ने लार्जर पीस राजू को क्यों दिया? Because she thought a boy should get larger piece. Her grandmother gave the larger piece to Raju because he was a boy. Now third question. Who do you think should have got the larger piece? आपको क्या लगता है किसको लार्जर पीस मिलना चाहिए था? In my opinion, both should have equally. दोनों के पास ही इक्वल पार्ट होना चाहिए. वैसे तो आप कह सकते हैं कि एल्डर होने के कारण मीना को ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, बट इक्वल करना ज्यादा अच्छा है, हर किसी को बराबर मिल जाए. Moving to the next question. Using the following clues, write about yourself in the space given below. Name places, place you live in, physical features, habits, likes and dislikes. I have written some clues for you. Just put your name or put your habits, put your likes and dislikes here, and you can complete it. Moving to the question number 2. What are the things your mother asked you to do, but the things you don't like to do and you like to do? Maybe playing cricket, watching cartoons, helping others, teamwork. These can be different if you think so. Just write yours
maybe getting up early, polishing my school shoes, making bed, eating alone. So these can be different. Just write yours. Now let's move to the next question. Let's write. Here is also a paragraph. Just read it. Malu lived with Malu's parents in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day Malu's father told Malu that Hunter had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere but in vain. So you can see there जितने भी यहाँ पे स्काई ब्लू कलर के वर्ड्स हैं वो सब मालू के नाम ही हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इन हम वर्ड्स को चेंज करके कुछ इसकी जगह लिख सकते हैं? देखो नीचे भी कुछ लिखा है। We can avoid repeating the names by using certain other words in their place. यानी हम इन वर्ड्स को चेंज करके दूसरे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं और इनको हम कुछ कहते भी हैं। याद कीजिए अगर आपने पढ़ा है तो। देखिए जैसे हम मालू की जगह शी हम लिख सकते हैं, मालूज पेरेंट्स हर पेरेंट्स लिख सकते हैं। फाइनली हम इस पैराग्राफ से क्या सीख रहे हैं? लेट्स लर्न फ्रॉम दी पोलर बेयर। We can avoid repeating the names by using certain other words in their place. हम बहुत सारे वर्ड्स को बार बार यूज करने से बच सकते हैं अगर उनकी जगह हम दूसरे वर्ड्स को यूज करें। वो वर्ड्स क्या होते हैं? These words are called pronouns. Yes, pronouns कहते हैं। तो इनकी जगह आप जो भी है जितने भी आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं सब वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? यूजिंग द वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेम्स। ठीक है, तो प्रोनाउन के बारे में आपने समझ लिया। और अच्छे समझने के लिए आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रामर की बुक्स में भी देख सकते हैं। अब नीचे देखिए आपको टेबल में कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वर्ड्स इन देयर प्लेस। अब कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग, सिंगुलर में हम यूज कर सकते हैं आई और मी। प्लूरल में हम यूज कर सकते हैं वी अस। पर्सन स्पोकन टू जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी जगह यू, प्लूरल में भी यू। अदर पर्सन से अगर बात कर रहे हैं सिंगुलर में ही हिम शी हर यूज कर सकते हैं और प्लूरल में दे देम यूज कर सकते हैं। प्लेसेस और थिंग्स के लिए हम इट यूज। चलिए इस पूरे पैराग्राफ को जो हमने अभी कंप्लीट किया है इसको हम ठीक से रीराइट करते हैं और इन प्रोनाउंस का यूज करते हुए कंप्लीट करते हैं। मालू लिव विद हर parents in the North Pole. She had great fun with her seagull friends. One day, her father told her that the hunters had come to trap her and her family. She knew how to hide her very well. She shut her eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for her and her family everywhere but in vain. तो देखा आपने यहाँ पे हमने जो बार बार मालू वर्ड आया है उसको चेंज करके हमने शी हर यूज किया है जिससे कि एक पढ़ने में और सुनने में भी हमें अच्छा लगे। तो जो हमने चेंजेस किए हैं इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। फिर से हम समझ लें। We can avoid repeating the names by using certain other words in their place and these words are called pronouns. ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा एक्सरसाइज करके भी और पोएम से भी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।